किसी की भी सेवा लेने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को अन्न मिलता है, देने वाले तो श्री सीताराम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। लेकिन किसी न किसी मनुष्य को निमित्त बनाते हैं कि नहीं बाबा? अन्न की प्राप्ति में, वस्त्र की प्राप्ति में। संसार से हम बहुत कुछ लेते हैं अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परमार्थ के लिए भी लेते हैं। बिना मांगे जांचे जो आ जाए उससे गौ ब्राह्मण संत की सेवा करते हैं। तो फिर इनकी सेवा हमें करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि नहीं? हम सेवा तो लेते हैं और सेवा करना हमारा स्वभाव नहीं है। तो उन भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है कि ऐसे लोगों को घोर जंगल में चले जाना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न वस्त्र पहनना चाहिए, पूरी तरह प्रकृति के आश्रित रहना चाहिए। और प्रकृति के आश्रय रहकर वे प्राण धारण करें, वहां भी प्रकृति की सेवा करना चाहिए। प्रकृति की सेवा लेने का भी हक नहीं है। जो सेवा करे वही सेवा लेने का अधिकारी है। इसी को गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा, बहुत प्रीति पुजाए वे पर पूज वे पर थे थोर, कैसे देऊं नाथई को देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ता असमोर, कैसे देऊं नाथई कोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर। तो आज मानस जी का पाठ तो हम करेंगे ही, और श्री ओझा जी ने कहा है कि 7:30 बजे ठीक आरती हो जानी चाहिए, तो 7:30 बजे आरती हो जाएगी। आज कुछ थोड़ा विलम्ब भी हुआ, पर यह सूचना प्रसारित हुई। और इस शरीर के पूज्य श्री पिताजी को जब यह घटना ज्ञात हुई तो बाबा से उनका बहुत अधिक प्रेम था। यद्यपि वे प्रवास में थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने भाव लिखकर प्रेषित किए हैं और कहा है कि बाबा के चरणों में हमारी भी श्रद्धांजलि समर्पित है। तो पहले ये करने के बाद और फिर भगवत प्रेरणा से दास आगे की चर्चा करेगा। आज पूज्य महंत श्री राजा राम शरण जी ने कहा था कि बाबा के लिए कब कहिएगा, कुछ कहिएगा, अभी कहिएगा कि शाम को। तो दास ने कहा कि महाराज जी कुछ कहने की स्थिति हमारी नहीं है, वो शाम को ही देख लेंगे। पर श्री मनमोहन शरण जी ने प्रेरणा कर दी, प्रस्ताव कर दिया कि कुछ कहना है, तो उस समय भी कह दिया। और पूज्य महंत जी से कहा था कि शाम को कहेंगे, तो ये श्री पिताजी ने भेज दिया। तो वो दोनों बातें भगवान ने सत्य करवा दी। सरस बिंदु मैथिल रस का, सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया, मरण महोत्सव बना धन्य मानव जीवन फल पाया। मरण महोत्सव बना धन्य मानव जीवन फल पाया। सरस बिंदु मैथिल रस का, सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया, मरण महोत्सव बना धन्य मानव जीवन फल पाया। मरण महोत्सव बना धन्य मानव जीवन फल पाया। मदन विजय की लीला, फुलवारी का रस सरसाया। मदन विजय की लीला, फुलवारी का रस सरसाया।
संत मदन बाबा ने आली, संत मदन बाबा ने आली बनकर प्रभु को पाया। संत मदन बाबा ने आली बनकर प्रभु को पाया। सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया। सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया। सिय पिय मिलन महोत्सव, खाकी बाबा अवसर पाया। सिय पिय मिलन महोत्सव, खाकी बाबा अवसर पाया। अनुगत बनकर मामा जी के, अनुगत बनकर मामा जी के अंत परम पद पाया। अंत परम पद पाया। हाँ, अंत परम पद पाया। अंत परम पद पाया। मरण महोत्सव बना धन्य, मानव जीवन फल पाया। सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया। मरण महोत्सव बना धन्य, मानव जीवन फल पाया। मैथिल रस उन्मत्त भक्त भगवंत सुयस को गाया। मैथिल रस उन्मत्त भक्त भगवंत सुयस को गाया। पूज्य महाराज जी की पुरानी जितनी कैसेटें हैं उसमें बाबा का कंठ स्वर, पूज्य श्री ब्रजबिहारी दास जी का कंठ स्वर अनेक कैसेटों में सुनने को प्राप्त होता है। मैथिल रस उन्मत्त भक्त भगवंत सुयस को गाया। मैथिल रस उन्मत्त भक्त भगवंत सुयस को गाया। राजेंद्र दास प्रेमी सहयोगी बन, राजेंद्र दास प्रेमी सहयोगी बन, राजेंद्र दास प्रेमी सहयोगी, राजेंद्र दास प्रेमी सहयोगी बन गीतों को गाया। बन गीतों को गाया। बन गीतों को गाया। सरस बिंदु मैथिल रस का, मैथिल रस सिंधु समाया। मरण महोत्सव बना धन्य, मानव जीवन फल पाया। मरण महोत्सव बना धन्य, मानव जीवन फल पाया। सीताराम विवाह महोत्सव सेवा भाव समाया। सीताराम विवाह महोत्सव सेवा भाव समाया। सीताराम विवाह महोत्सव सेवा भाव समाया। सीताराम विवाह महोत्सव सेवा भाव समाया।